नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली माफ़ी की योजना आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ओटीएस लागू हो चुका है नवंबर महीने से ही, जो कि दिसंबर तक वैलिड रहेगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा करके बिजली के बिल में जो सरचार्ज होता है उस पे आप 100% तक की छूट पा सकते हैं। और ये जो योजना है वो पूरे यूपी में लागू हो रही है। फिर चाहे आप घरेलू उपभोक्ता हों, वाणिज्यिक हों, नलकूप वाले हों या फिर लघु एवं कुटीर उद्योग वाले हों। तो आप कैसे पता करें, कैसे जानें कि आपका जो बिल है वो कितना माफ़ होगा, कैसे माफ़ होगा, कैसे आपको इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, इसमें अपना पंजीकरण कैसे करवाएँगे। ये सब जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी जानकारियाँ बताऊँगी जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में ओपन करना है गूगल को और सर्च करना है इस वेबसाइट को जिसका नाम है सरकारी वर्दी। आप इसे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद से आपकी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर के आएगा। ये नीले रंग का देखिए सरकारी वर्दी लिखा हुआ है। अब आपको स्क्रीन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाना है। जैसे आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यूपी बिजली बिल डिस्काउंट योजना, ठीक है दोस्तों। और उसके जस्ट सामने आपको व्यू मोर ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपके इसी यूपी बिजली बिल डिस्काउंट योजना के सामने वाले व्यू मोर बॉक्स पे क्लिक कर देना दोस्तों। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे ये सब आपको जानकारियाँ दिखेंगे। ये सब जानकारियाँ हिंदी में लिखी हुई हैं। आप इनका जब भी चाहें तब पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इन सब में योजनाओं के ही बारे में दिया हुआ है और इन सब योजनाओं के का घर बैठे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऐसे-ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएँगे। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना। चलिए मैं भी क्लिक कर देती हूँ, उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके स्क्रीन पर ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड पे देख रहे हैं तो उसको टर्न करके आप लैंडस्केप मोड पे देखिए। इससे ये सारे ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अब देखिए इसको, ये जो मेन योजना है यानी जो ओटीएस है, इसको मैं जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको एक एक जो चीज़ है वो अच्छे से दिखाई दे और समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो योजना का नाम क्या है, तो योजना का नाम है एक मुश्त समाधान योजना अर्थात ओटीएस। ये कब से कब तक है, तो ये आपका 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की डेट में है। फिर उसके बाद से देखिए इसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं, कैसे कैसे ये होगा, तो ये देखिए समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ साथ चोरी के प्रकरण, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने चोरी में बिजली जलाया था और अभी उनके ऊपर मामले लंबित है, उनके लिए भी जुर्माने की राशि में छूट है। फिर पंजीकरण कैसे करवाना है और ये कितने चरणों में, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। और डिटेल में जानने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर। चलिए क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद से इस पूरे ये सूचना को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों तो इस योजना का जो नाम है उसी के हिसाब से इसका काम है, मतलब कि आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ज़्यादा इसका आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सभी प्रकार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसका लाभ वाला जो अवसर है तो है। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, जान पहचान के हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जिससे वो इससे जागरूक हो सकें और योजना का लाभ उठा सकें दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है कि 3 चरणों में लागू हो रही है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक। पहला चरण आपका 8 नवंबर से कितना है, 30 नवंबर तक है, जो कि अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक। तो पहला चरण तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, और तीसरा क्या है, 16 से 31। तो दोस्तों जो इस वाले चरण में आएगा यानी प्रथम वाले में
रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको मैक्सिमम छूट मिलेगा। ये सब चीज़ें आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक। अब देखिए योजना की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो सब मैं आपको अब बताऊंगी। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, योजना की प्रक्रिया में यहाँ पे आपके ढेर सारी जो नियम कानून लिखे हुए हैं, या आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो मैं सब कुछ आपको धीरे 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 एक एक करके समझाने जा रही हूँ। चलिए तब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि निजी नलकूप के लिए जो उपभोक्ता हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनका जो बिजली का बिल है वो 31 मार्च 2023 तक का लिया जाएगा, और जो बाकी उपभोक्ता हैं उनके लिए ये तिथि 31 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। मतलब कि निजी नलकूप के लिए 31 मार्च तक का ही है, और जो बाकी उपभोक्ता है, चाहे वो लघु व्यापारी हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो बाकी हो, उनके लिए 31 अक्टूबर 2023, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे अब इतने सारे पॉइंट्स जब आपके क्लियर हो गए, तो अब ये दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। योजना के लाभ लेने के लिए निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का बिजली का बिल, ठीक है, और उसका 30% जमा करना होगा, और बाकी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक का 30%। मतलब कि आप जब पंजीकरण करवा रहे हैं तो ये नहीं पंजीकरण के समय कोई राशि नहीं लगेगी, राशि लगेगी आपकी 30%, और यही जो 30% राशि है ये आपको कब तक का देना है, तो देखिए निजी नलकूप वाले 31 मार्च तक का देंगे, और बाकी जितने उपभोक्ता हैं वो 31 अक्टूबर तक का देंगे। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आप 2 तरीके से करवा सकते हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम है uppcl.org, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, जो आपकी जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है, साधारण शब्दों में कहें तो वो जगह, यानी कि विभागीय खंड उपखंड कार्यालय में या कैश काउंटर पे जाकर के आप पंजीकरण कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास घर के आसपास कोई जन सेवा केंद्र है वहाँ पे भी आपको ये सुविधा आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस योजना में जो आपका पॉइंट है वो क्या है, पंजीकरण के आवेदन की पावती के अनुसार पंजीकरण राशि भुगतान। देखिए भुगतान आप कहाँ करना होगा, माने रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आप करवाएं तो उसी हिसाब से कहीं किसी भी जन सेवा केंद्र हो गया, या फिर वेबसाइट पे हो गया ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा, या फिर आप कार्यालय कैश काउंटर पे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये अगला पॉइंट क्या है अब आपका, 30 नवंबर तक जो इस योजना का लाभ लेता, रजिस्ट्रेशन करवाता, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जितने भी चरण हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाभ जिस चरण में मिल रहा है वो है आपका प्रथम चरण, यानी कि नवंबर वाला। यदि आप नवंबर में करवा रहे हैं, ठीक है, तो नवंबर में आपको अधिकतम लाभ प्राप्ति का अवसर मिलेगा। यदि आप नवंबर में नहीं करवा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत पड़े, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, बकाया का एक मुश्त भुगतान करने वाले पंजीकरण उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोस्तों कि आपको तभी ये चीज़ मिलेगा, मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद से आप एक मुश्त पैसा देते हैं। एक मुश्त पैसा देने का मतलब एक साथ भुगतान करते हैं, तो आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप अधिकतम 30 दिन के अंदर उसका पैसा जमा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये भी बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप राशि को 2 तरीक़ों से जमा कर सकते हैं, या तो आप एक साथ भुगतान करिए या तो आप किस्तों में भुगतान करिए, जिसका ब्यौरा आगे है उसको मैं भी बताऊँगी आगे चल के। यहाँ पे देखिए किस्तों वाले का दिया गया है कि किस्तों में अगर आप दे रहे हैं तो 2 किस्तों से अधिक आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। 6 किस्तों में दे रहे हैं तो एक ही डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, और 6 किस्त से कम है तो एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ये आप समझ लीजिए, यदि आप 30 दिन से अधिक समय या फिर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 30 दिन से ज़्यादा लेट कर देंगे या फिर किस्तों में कहीं आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो फिर आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप जो भी ऑप्शन चुन रहे हैं तो उसमें आप जो समय सीमा है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए इतनी सारी बातें दिखी हुई हैं, ये सब आपको एक चार्ट है जिसको समझना होगा, और यहाँ पे अब आपको जब एक एक करके आप मैं समझाती जाऊंगी और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, घरेलू उपभोक्ता, अर्थात जो घरेलू उपभोक्ता है वो 1 किलोवाट भार तक के इस्तेमाल वाले, यदि वो एक साथ पैसा दे रहे हैं, मतलब कि राशि का भुगतान एक बार में कर रहे हैं, तो प्रथम और द्वितीय चरण में उनको पूरे 100% तक का लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए 100% तक की माफ़ी मिल सकती है। लेकिन यदि वो तृतीय चरण में करते हैं तो उन पे सिर्फ 80% तक का ही छूट मिलेगा। 20% देखिए घट गया कि नहीं घट गया, वही चीज़ मेरे कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी आप करवाएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितना कम करवाएंगे, जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना आपको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आप किस्त ना देकर के किस्त में देते हैं, मतलब कि एक साथ ना देकर के किस्त में देते हैं, तो देखिए यदि आप 12 किस्त दे रहे हैं तो 90%, और सेकंड वाले में चरण में भी 90%, लेकिन तीसरे चरण में आपको सिर्फ 70% मिलेगा। तो यहाँ तक की चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका वाणिज्यिक उपभोक्ता के लिए भी है, फिर उसके बाद से निजी संस्थान के लिए भी है, फिर उसके बाद से निजी नलकूप के लिए भी, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए भी, मतलब इतने सारे लोगों के लिए है। अब यहाँ पे जो चोरी के प्रकरण में है उनके जुर्माने में क्या छूट है उसको देख लेते हैं। उनके राजस्व कर में छूट होगा। तो यदि कोई एक मुश्त अर्थात एक साथ भुगतान कर रहा है तो उसमें राजस्व कर का 25% ही बस देना होगा प्रथम चरण में। लेकिन अगर द्वितीय चरण में जाता है तो 30%, तृतीय चरण में जाएगा तो 40% उसको देना होगा। ठीक है, लेकिन यदि वो किस्त दे रहा है तो 3 किस्त ही उसको देने होंगे। 3 किस्तों में 30%, 35% और 40% का उसको भुगतान करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, इसलिए मैं इसको वापस से नहीं बताऊंगी क्योंकि ऊपर हमने सारे पॉइंट्स को समझा है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और दूसरी बात ये कि जो निजी नलकूप वाले हैं वो 31 मार्च तक का देंगे, जबकि बाकी लोग 31 अक्टूबर तक का देंगे। तीसरी बात ये कि आपको पंजीकरण के समय ही निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको एक साथ पैसा देना है या फिर पैसा आपको किस्तों में देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी योजना के साथ। नमस्कार।